Get ready for big bull market tomorrow. Exit poll given the big bullish indication. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं कल मंडे मार्केट कहाँ मूवमेंट आ सकती है, कौन से लेवल से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या कल मार्केट में बिग बुल रन देखने को मिलेगी। जैसा कि एग्जिट पोल ने एक इंडिकेशन दिया है कि आने वाले टाइम में बीजेपी की विनिंग की संभावना है, तो उस न्यूज के कारण कल मंडे मार्केट में एक रैली दिख सकती है। वो कौन सा लेवल से होगा, कहां से हम ट्रेड प्लान करेंगे, सारी चीजें इन डिटेल समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट एनी स्किप, जिससे कि एक एक पॉइंट, एक एक लेवल आपको डिटेल्स में समझ में आए। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकती है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी एंड तक देखिएगा। चलिए चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम में हम लोग आकर के पहले डिटेल्स में समझेंगे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो रैली चल रही थी निफ्टी के अंदर में, ये रैली जाकर के एंड कहाँ पे हुई, जहां पे हमारी एक रेजिस्टेंस बन रही थी, जो एक चैनल पैटर्न के अंदर में निफ्टी मूव कर रही थी काफी टाइम से, अभी भी उसी चैनल पैटर्न के अंदर में मूव कर रही है। और उसी चैनल पैटर्न की हाई रेजिस्टेंस फेस करके निफ्टी वापस से डाउन साइड की तरफ में आ रही है। और अभी जो ये चैनल की सपोर्ट है, ये आप देख पा रहे हैं, नीचे जो लाइन जा रही है ये सपोर्ट है। तो क्या निफ्टी इस लेवल तक आएगी या फिर यहीं से रिवर्स बैक करेगी, उसको हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाकर के डिटेल्स में समझेंगे। तो जैसा कि अभी न्यूज चल रही है एग्जिट पोल के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक रैली दिखने को मिल सकता है और एक पैटर्न भी यहाँ पे हम लोगों को एक बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट फेस कर रही है। एक सपोर्ट लेवल जो हमारा है 22,400 के आसपास में, ये अभी हमारे लिए कल की मंडे के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 22,650 निफ्टी के लिए। अभी यहाँ पे बात करते हैं कल मार्केट में अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर हम लोग कैसे यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फ्लैट ओपन होगी तो कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, दोनों ही चीजों को हम लोग समझेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस लेवल से मार्केट ब्रेकआउट होती है, अपर साइड की तरफ में अगर निकलती है, तो 22,650 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी, जहां पे हम आने वाले टाइम में 22,860 के आसपास में, 22,860 के आसपास में निफ्टी को देख सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट 22,650 लेवल, if confirmation candle will see over there, then next target will be 22,860 for nifty। और अगर 22,860 के ऊपर कैंडल सस्टेन करती है तो वापस से ऑल टाइम हाई जाता हुआ हम लोग देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टारगेट होगा 23,000। और 23,000 के बाद जो हमारा अगला टारगेट है वो है 23,110। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। पहली टारगेट क्या है 22,860, सेकेंड टारगेट 23,000 और थर्ड टारगेट 22,110 फॉर निफ्टी। लेवल क्या रहेगा हमारी, अबव जो लेवल है वो है 22,650 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर जाकर के यहाँ पे हम लोग बुल रन देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर क्या करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जा रही है, मान लीजिए बहुत बड़ी गैप अप ओपन हो गई क्योंकि न्यूज चल रही है, तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है, गैप अप ओपनिंग दिख सकती है। तो फिर किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सीधे बहुत बड़ी गैप अप होती है नियर अबाउट 100-200 पॉइंट के आसपास में, तो हम लोग 22,800 22,860 के आसपास में ओपन होता हुआ देख सकते हैं। ध्यान रहे 22,860 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 22,860 के पास अगर मार्केट ओपन होता है या फिर मिडिल में कहीं ओपन होता है, तो तुरंत से हम लोग बाई के लिए नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। वेट किसका करेंगे कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इस लेवल से प्राइस रिजेक्ट करके वापस नीचे आने का हम लोग वेट करेंगे। अगर वापस से मार्केट 22,600 के आसपास में, 650 के आसपास में आकर के प्राइस रिजेक्शन करती है, गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस है। इस लेवल से आकर के अगर प्राइस रिजेक्ट करती है, हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कोई कैंडल दिखने को मिलता है, रिजेक्शन कैंडल दिखने को मिलता है, तो फिर जाकर के हम यहाँ पे फर्दर बुल साइड की मूवमेंट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बॉटम लेवल से। तो ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। गैप अप ओपन होने के साथ ही हम लोग दौड़ करके वहां पे हायर पे बाई नहीं करेंगे, वरना रिवर्सल पे बड़ी लॉस हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि डाउन साइड की तरफ में। तो डाउन साइड की अभी कोई संभावना ऐसा नहीं है, लेकिन डाउन साइड की मूवमेंट हम लोग तभी प्लान कर सकते हैं
जब 22,400 के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ पे फर्दर डाउन साइड की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारी निफ्टी के लिए वो है 22,000, वो बॉटम है आने वाले टाइम के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अनटिल एंड अनलेस वो बॉटम तभी ब्रेक होगी जब रिजल्ट चेंज हो जाएगा इलेक्शन की। आफ्टर 4 हम लोग देख सकते हैं 5 को क्या सिचुएशन रहता है, किसकी बहुमत आती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग वीडियो में डेली डेली अपडेटेड रहेंगे। तो कल भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, परसों भी वीडियो बनाएंगे, आने वाले नेक्स्ट डे कौन सा लेवल से मूवमेंट आएगी, क्या रहेगा एडवांस एनालाइज, उसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को डिटेल्स में समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे कल यानी कि मंडे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये सपोर्ट जो आप देख रहे हैं नीचे लाइन से जा रही है, इसी सपोर्ट को बैंक निफ्टी बार बार टच करके बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये सपोर्ट के नीचे अगर आता है तो वापस से 48 टू 62 के आसपास तक हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करा, अगर ब्रेक करेगा तो इस लेवल में टारगेट हम लोग हिट करता हुआ देख सकते हैं। लेवल को नोट कर लीजिएगा। फर्दर बुल साइड के लिए जो भी प्लानिंग चल रही है वो हम लोग देख पाएंगे। अगर निफ्टी 49,120 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या क्या हमारे पास उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो रेजिस्टेंस है 49,333, सेकेंड जो रेजिस्टेंस है 49,690, और थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो है ऑल टाइम हाई 49,990 यानी कि 50,000। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से रैली देना शुरू करता है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है 49,333 के ऊपर में, तो फिर देयर आर वेरी हाईली चांसेस कि हम लोग बैंक निफ्टी को फर्स्ट टारगेट 49,670 और सेकेंड टारगेट 50,000 को हिट करता हुआ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एश्योरेंस मिल जाएगी। अगर बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ पे फर्दर 300 पॉइंट की रैली मिलने की चांसेस बहुत हाई हो जाएगी। कंफर्मेशन मिल जाएगा हम लोगों को 49,700 के ऊपर क्लोजिंग के बाद, तो हम लोग इजिली बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ देख सकते हैं नियर अबाउट 50,000। यहाँ भी अगर गैप अप ओपन होती है तो तुरंत से हम लोग बाई करने के लिए नहीं जाएंगे, वेट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर से यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट करेगी 49,333 और 49,120 के आसपास से, तो यहाँ से बॉटम से एक बाइंग की सिनेरियो बन सकती है। तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट देख सकते हैं। इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रही है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद में अभी तक मिड कैप निफ्टी अपने रिटेस्ट जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। कौन सा रिटेस्ट जोन की बात कर रहा हूँ, आइए वन डे के टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं। तो ये हमारी ऑल टाइम हाई थी मिड कैप निफ्टी की, जो कि फरवरी में बनी थी, उसके बाद फिर जाकर 3 अप्रैल को वहां पे हिट करी थी और फिर फाइनली ब्रेकआउट हुई 15 मई को, और ये ब्रेकआउट करने के बाद 11,150 से 11,800 के आसपास तक गया, और उसके बाद ये रिटेस्ट जोन हमारा है 11,150, जिसको ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई के ऊपर न्यू हाई बनाया। तो ये हमारी रिटेस्ट जोन है। तो अभी हम लोग रिटेस्ट जोन के ऊपर में है, यानी कि अभी भी बियरिश के कंप्लीटली ग्रिप में नहीं है, और अभी जो न्यूज आ रही है उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो यहाँ पे हम लोगों को मूवमेंट दिखने को मिल सकती है और एक अच्छी प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप कंटिन्यू साइड बाय साइड नीचे आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी क्रिएट किया है मिड कैप निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होती है फ्लैट ओपन होने के बाद 11,400 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है, कंफर्मेशन मिलती है, तो फर्दर बुल साइड के हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। देयर आर चांसेस वी आर गोइंग टू हिट इन मिड कैप निफ्टी 11,600 नियर अबाउट। तो हमारी फर्स्ट टारगेट होगी 11,600 के आसपास में मिड कैप निफ्टी में, और सेकेंड टारगेट हम लोग जो देख सकते हैं वह है वापस से ऑल टाइम हाई 11,800 के आसपास में। लेकिन ऐसा तब होगा जब बहुत बड़ी रैली आएगी, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो अगेन बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ कि गैप अप अगर बिग हो जाती है, बिग गैप अप के बाद में कभी भी बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिवर्सल दिखने को मिलेगा। इसलिए मार्केट को थोड़ा वेट करेंगे, रिटेस्ट होने की, रिवर्सल होने की, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसके बाद अगर बॉटम से रिजेक्शन मिलती है प्राइस में कहीं 11,400 के आसपास से, तो फिर जाकर के हम लोग यहाँ पे बॉटम से बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस काफी छोटी होगी और टारगेट हमें अच्छी मिल सकती है। ये है मेरी व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी में आपकी व्यू क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि कल
आपके फ्रेंड्स भी समझ पाएंगे कि कल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप न्यू है तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमारे चैनल से आपको, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एवरी डे वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट डे किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर होने वाला है, कौन से लेवल से मूवमेंट आने वाली है, सारी चीजों से आप अप टू डेट रहेंगे और मार्केट से एक कदम आगे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि एडवांस स्टॉक सिलेक्शन कल कौन कौन से स्टॉक मूवमेंट देने वाली है। मॉर्निंग में 9:45 एएम के पहले या फिर 10 एएम के पहले, उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ। शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देखेंगे विद इन 60 सेकेंड कौन सी स्टॉक नेक्स्ट डे मूवमेंट देने वाली है, आपको वहां पे पता चल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।